सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, यानी 4 पार्ट्स में आपका ये पूरा पेपर डिवाइडेड रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स और इंग्लिश या फिर हिंदी। तो ये आपका 4 सब्जेक्ट रहेंगे और इसमें 25-25 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स में, और सभी सब्जेक्ट में 25 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नहीं टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, और 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब यहाँ बहुत बच्चे एकदम फूललेस नहीं समाते को हो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अरे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो किसी के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फूलने की जरूरत नहीं कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाँ, फिर पेपर अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है कि अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो ऐसे अटैम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसे अटैम्प्ट करना है। लेकिन अगर कुछ भी चीज़ है भाई 1 नंबर की हम बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्या है -0.5 की नेगेटिव मार्किंग, तो सभी के लिए तो थोड़ा सा अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी में चेंज होते हैं। वो खैर मेन मुद्दे की बात नहीं है, वो फिर हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे जब आपका एग्जाम आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे ऑप्शनल है, आपको ही पता होगा, तो इसीलिए इसको अभी चूज़ कर लो कि इंग्लिश पेपर देना है, मतलब यानी कि इंग्लिश अटैम्प्ट करेंगे या फिर हिंदी। अब वो मत समझना है जिन लोगों को नहीं पता है कि इंग्लिश में अटैम्प्ट करेंगे कि हिंदी में, वो तो तुम्हारे हाथ में है ये कि इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहे हो या फिर हिंदी में। लेकिन ये है कि इंग्लिश सब्जेक्ट लोगे या फिर हिंदी वाला सेक्शन दोगे, तो वो अभी डिसाइड कर लेना, ताकि अभी से एक यूनिडायरेक्शनल वे में आपकी प्रिपरेशन हो सके। ऐसे नहीं कि दुविधा में फंसे हो कि यार इंग्लिश भी कर लेंगे हिंदी भी कर लेंगे, ठीक। तो अभी आ जाते हैं हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सबसे ईजी अगर मैं बोलूँ, ये जो 2 है ना, पार्ट ए और पार्ट डी, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हिंदी लेंगे, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे हिंदी लेंगे, बिकॉज हिंदी लेना भी चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा इजी होता है अनटिल एंड अनलेस कि आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड है, तो ठीक। तो ये अगर 2 सब्जेक्ट की बात करूँ, सबसे ज़्यादा नंबर आपको स्कोर करके देंगे, और उनमें से जैसे मैंने बताया एक रीजनिंग भी है। अब रीजनिंग की यहाँ पे बुक बताऊँ उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिस भी आप बुक से लगाएंगे, अभी तो आपको बुक रिकमेंड कर दूँगा, लेकिन जिस भी बुक से आप लगाएंगे और जो भी आप क्लास अभी मैं आपको अटेंड करने के लिए बोलूँगा, उसको आपको खुद से, मतलब रीजनिंग में क्या होता है, प्रैक्टिस इस वजह से रीजनिंग में मायने रखती है, बिकॉज इसमें कई बार होता है कि आपको सामने वाला या फिर कोई बुक या फिर कोई टीचर आपको कोई मेथड बता रहा हो सकता है आपका उससे भी बेटर मेथड निकल के आ जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ देखेंगे, सिर्फ फीड करेंगे कंटेंट में कि भाई चलो देख लेते हैं, खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि सर जी ने ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन आप खुद से करेंगे तो काफ़ी आसान। तो इसी वजह से जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग में डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि एकदम ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, आपको पता है। सब जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे इन 4 सब्जेक्ट्स में सबसे ईजी आपको यही लगेगा, ठीक है। तो इसी वजह से कॉमन सेंस वाला ये आपका सब्जेक्ट है। तो इसको कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि डिफिकल्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको भी क्लासेस लेनी होंगी। कौन सी क्लासेस उससे वो बताऊँ, उससे पहले आपको यहाँ पे मैं बुक रिकमेंड करना चाहूँगा एक, और बुक है ये अरिहंत पब्लिकेशन की सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति का परीक्षण, और ये आपकी RK झा इसके ऑथर हैं, ये बुक है। अब ऐसा नहीं कि ये सबसे बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये मान के चलो कि ये मैं वन ऑफ द बेस्ट बुक बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक है रीजनिंग की पहले से, तो नई लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता दूँ, ऐसा नहीं बुक आपका सिलेक्शन नहीं करवा देगी। हमें लगता है, मज़ा आता है कि ओहो ये बुक में ऐसा सब कुछ दिया हुआ जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो इस बुक को आप ले सकते हैं। मैं जितनी बुक्स बताऊंगा उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। तो बाकी आप ऑफलाइन में अगर आपके पास है तो वहाँ से आप देख सकते हो, नहीं तो जो लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। तो ये जो बुक है ये बहुत मोटी बुक नहीं है, बिकॉज अरिहंत की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग की डिफरेंट कैटेगरीज की बुक आती है। एक बुक आती है इसी रीजनिंग की, वो बहुत मोटी होती है, तकरीबन 1000 पन्ने की बुक होती है। वो जैसे CPO एग्जाम हो गया, CGL एग्जाम हो गया, CHSL, इन सब के लिए होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस लेवल ऑफ एग्जाम की, CSF, चाहे वो अभी फायरमैन हो, चाहे CSF आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल आएगा, या फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप, इन सब लेवल ऑफ एग्जाम्स के लिए ये बुक सफिशिएंट है, ठीक। अब इसके अलावा आपको क्लासेस कौन सी लेनी है, तो क्लासेस आपको यहीं पे परमार डिफेंस यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगी, बिकॉज जैसे ना होता है ऐसे गाइडेंस उतना अवेलेबल है नहीं, और है भी तो लोग तुक्के से मार रहे हैं कि ये भी आएगा वो भी आएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी क्लासेस चलेंगी वो उसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक और टॉपिक स्पेसिफिक जो आपका सिलेबस है उसी के बेसिस पे चलेंगी। क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आपको कल मिल जाएगा कि किस किस हिसाब से आपको क्लासेस मिलेंगी। तो पूरी तरह से आप इस चैनल पर रिलाई कर सकते हो, ये बुक्स और जो यहाँ पर आपको क्लासेस बताई जाएंगी वो, ठीक है। अभी आ जाते हैं अगर हम दूसरे सब्जेक्ट को देखें, दैट इज़ जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जीके में आपको कोई भी बुक लेनी नहीं है, कोई बुक भी नहीं लेनी, ल्यूसेंट तक नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेना। आपको करना क्या है, सिर्फ जितना यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा। देखो जो मैथ्स रीजनिंग वाला वो आपको दीपक सर देखेंगे, और ये जो जीके वाला सेक्शन है ये मैं आपको करवाने वाला हूँ। और जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ रखे हैं उन्हें पता है कि जो मैं क्वालिटी लेक्चर्स देता हूँ उसकी वैल्यू क्या है। डायरेक्टली क्वेश्चन सेट करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम रहा हो जिसके लिए मैंने पढ़ाया हो, तो ये चीज़ आपके CSF के लिए भी वैलिड रहेगी। जो फायरमैन के लिए कराऊंगा या फिर HCM के लिए कराऊंगा, जो भी होगा वो बस आपको करना क्या है, एक अलग से नोटबुक बना लेनी है और नोट्स बनाते चलना है। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीज़ें कराऊंगा। देखो एक तो तुम्हारे एप्लीकेशन में आज़ाद बैच चल रहा है, जिन लोगों ने एनरोल कर रखा है अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी कर रखा है किसी कारणवश तो आप सिंपल यहाँ पे जो जितनी भी क्योंकि जितनी क्लासेस होंगी सारी यहीं पे होंगी यूट्यूब पे, वो तो मैं आज़ाद बैच बोल रहा हूँ परमार अकेडमी में कि भाई अगर आपके और भी टारगेट हैं, जैसे SSC GD के लिए बैच चल रहा है, जैसे SSC GD तुम्हारा टारगेट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल टारगेट है, सारे एग्जाम्स टारगेट हैं अगर, तो वो बैच है। नहीं तो CSF फायरमैन का आप यूट्यूब में ही पूरी क्लासेस आपकी चलेंगी स्पेसिफिक तौर पे, अगर हम आपको बता दूँ, ठीक है। तो जीके में जितना भी मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, जैसे अभी मैंने बताया कल आपको मिल जाएगा। तो जितना मैं आपको कराऊंगा बस उतना ही करना होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा। आपको बस नोट्स बनाते चलना है, हर चीज़ को, सारा कंटेंट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक। जीके में कोई टेंशन नहीं। आ जाए मैथ्स में,
तो मैथ्स में अगर बात कर लें तो बुक तो वही आपकी जानते होगे आप में से काफ़ी लोग RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल की बुक है। अगेन अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक नहीं भाई, SD यादव की बुक है या फिर कोई भी बुक है, उसी को लगाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई नई बुक में सारी चीज़ें हैं जो आपके पास जो बुक है उसमें नहीं है। तो इसी वजह से जो आपकी RS अग्रवाल बुक है ये सफिशिएंट है। और मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पे आपको मैथ्स करवाया जाएगा, अब मैं आपको क्लासेस के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे आपकी किस तरह से मैथ्स की क्लासेस चलेंगी। तो मैथ्स जैसे मैंने बताया आपका दीपक सर करवाएंगे, और जो मैंने अभी सोचा है वो यही है कि RS अग्रवाल के फॉर्म में ही आपका पूरा मैथ्स करवा दिया जाए। जितने भी चैप्टर्स हैं, हमारा कोशिश है कि टिल द लास्ट ऑफ अक्टूबर आपके चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिया जाए, और उसके बाद आपका या फिर मिड ऑफ नवंबर तक, और उसके बाद आपका जितना भी टाइम बचता है, तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं रफली आपके पास 3 महीने का समय है इस एग्ज़ाम के लिए। लगभग 3 महीने का समय है, और 3 महीने कम भी नहीं होता बहुत और ना ही बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से अभी से आपको इसके लिए कमर कसनी पड़ेगी और इसके लिए तैयारी स्टार्ट करनी होगी अगर आपने नहीं की है तो RS अग्रवाल आपको किताब लेनी है, और यहाँ पे आपका उसी चैप्टर वाइज टाइप में सोल्यूशन करवाए जाएंगे, सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। तो इसी वजह से आपको भी यहाँ पे चाहे वो रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो, आपको खुद से जब अगर आप रगड़ेंगे नहीं तो आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। टीचर या फिर क्लासेस का काम इतना होता है उस कॉन्सेप्ट को समझा देना, उस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में। तो इसी वजह से RS अग्रवाल को आपको लेके रख नहीं लेनी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका पूरा सोल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो जैसे तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें सर आपको कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, कोई क्वेश्चन में अटक गए हो तो वो वहाँ से तुम देख सकते हो। तो एक तरह से वो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी, तुमने खुद से लगाया और तुम्हें उसका पूरा वीडियो सोल्यूशन भी यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आपकी ये स्ट्रैटेजी रहेगी, और आप एक बुक पे स्टिक रहिएगा। मैं फिर से बता दूं, चाहे आप RS अग्रवाल लो, रीजनिंग के लाइजेंस लो या फिर कोई भी बुक लो, उसमें सिर्फ उसी और उसी में स्टिक रहना। जैसे मैं GK आपको करवा रहा हूँ तो सिर्फ उसी में स्टिक रहना, बार बार रिवीजन करना, बार बार उसी को दोहराना है। वही जो बोलते हैं ना कि 1000 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 1000 बार पढ़ो। ये इसलिए बोला जाता है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। रिवीजन अच्छे से हो जाता है तो हमें चीज़ें रिकॉल अच्छे से होती हैं, एग्जाम टाइम में हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। एक बार तुम किसी रास्ते में जाओ, अब मैं तुमसे पूछूँ उस रास्ते में तुमने क्या क्या देखा, तो तुमने हो सकता है स्कूल देखा हो, मंदिर देखा हो और 2-3 चीज़ें और, लेकिन दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार जब दोबारा तिबारा ऐसे जाओगे तो हो सकता है तुम कोई पेड़ देखो, कोई छोटी छोटी चीज़ें देखोगे जो तुमने हो सकता है पहली बार जाने में मिस कर दी हो। ये होता है एक रास्ते में 2-3 यानी कि 4-5 बार, यानी एक बुक को आपको 2-3 बार लगाने के फ़ायदे, ठीक। तो ये रही आपकी मैथ्स की स्ट्रैटेजी। अब मैं अगर बात करूँ इंग्लिश या हिंदी, तो देखो हिंदी अगर ऑप्ट कर रहे हो तो ल्यूसेंट की जनरल हिंदी की सामान्य हिंदी की किताब आती है, जो हो सकता है तुम्हें पता हो, नहीं पता होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। बाकी जिन लोगों ने आज़ाद बैच में एनरोल कर रहा है तो आपकी लक्ष्मी मैम उस चीज़ को करवा रही हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। नहीं भी आपने किया तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो बुक लेके आओ, ठीक है। जनरल सामान्य हिंदी इतना कोई टफ नहीं आता, तो उससे भी आप कवर कर सकते हो। इंग्लिश की बात करूँ, अब इंग्लिश अगर तुम ले रहे हो तो इसका मतलब है तुमने इंग्लिश पढ़ रखा है। अगर तुमने दोनों ही नहीं पढ़ रखा है तो तुम्हें हिंदी लेना है, ठीक है, अनटिल अनलेस कि तुम साउथ इंडिया के स्टूडेंट हो। अगर तुम इंग्लिश ले रहे हो इसका मतलब क्या है कि तुम जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप के स्टूडेंट हो गए, या फिर आपने इंग्लिश अच्छी खासी कमांड होगी उसमें, आपने पढ़ रखी होगी, तो जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। जो भी आपके पास बुक है जहाँ से तुमने अभी तक पढ़ा था, चाहे कहीं क्लास ली थी, कहीं पे आपने कोई किताब थी आपके पास, जो भी आपके पास मटेरियल था उसी को रिवाइज करना। बाकी क्लासेस की बात करूँ तो इंग्लिश की आपको क्लासेस मिलेंगी, वोकैबुलरी की भी और ग्रामर की भी, दोनों की मिलेंगी। बिकॉज आपके वो क्लासेस जो आपका BSF RMRO एग्जाम है, एयरफोर्स का एग्जाम है, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप वाला, उसके बेसिस पे चलेंगी, तो उसे से आपका भी आराम से कवर हो जाएगा। बिकॉज सेम ही चीज़ें रहेंगी, ठीक है, विद लिटिल माइन्यूट डिफरेंस।